आइए, जनाबे फैसल मेरठी ने इतना उम्दा माहौल बना दिया है, तो ऐसे उम्दा माहौल बन जाने के बाद अब अगर किसी का हक बनता है तो वो मीरे मजलिस और सदर जलसा हजरत मौलाना हजरत अक़दस मौलाना नूरुद्दीन साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली आज के जलसे के सदर मोहतरम, मैं इनसे बाअदब दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि हुजूर तशरीफ लाएं और सदारती कलमात से हम सबको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामाईन और पर्दा नशीन हमारी माएँ और बहनें, आज का ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनाक़िद प्रोग्राम हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब और इनके साथ साथ तमाम अराकीन कमेटी और तमाम अहले बस्ती की मेहनतों का, कुर्बानियों का, जद्दोजहद का ये नतीजा है, जिनकी बदौलत और जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज का ये प्रोग्राम सजाया और संवारा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को मकासद में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और असल तो हज़रत मौलाना अल्लामा कफ़ील अशरफ साहब का बयान होना है। मैं तो खुद इस प्रोग्राम का मेज़बान हूँ। हज़रत मुफ्ती साहब के हुक्म से चंद गुजारिशात आप हजरात के सामने करना है। बस 10 मिनट के बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। जो मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गरामी पेश किया है, उसी की रोशनी पर चंद गुजारिशात आप हजरात के सामने करना चाहता हूं। आप अगर गौर फरमाएं तो आपको बखूबी इस बात का अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस को वो अज़मत और वो मकाम अता फरमाया है। हमारा और तमाम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात कदीम है और अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहेगी, इसी तरह से अल्लाह तबारक व ताला का जो कलाम है, जो कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद और ये कलाम मुक़द्दस भी कदीम है, हमेशा रहेगा। जिस तरह से अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात कभी फना नहीं होगी, इसी तरह से अल्लाह तबारक व ताला की ज़बान से निकला हुआ ये कलाम और अल्लाह तबारक व ताला की ये सिफत कभी फना नहीं होगी, ये हमेशा हमेशा रहेगी।
जब तक इस दुनिया के अंदर कुरान करीम की कदर करने वाले लोग, इस कुरान करीम की अजमत करने वाले लोग, इस कुरान करीम की तिलावत करने वाले लोग, इस कुरान करीम को सीने से लगाने वाले लोग दुनिया के अंदर मौजूद रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया का निजाम यूं ही चलाता रहेगा। और जब इस दुनिया से कुरान करीम को सीने से लगाने वाले खत्म हो जाएंगे, जब इस दुनिया से कुरान करीम की अजमत को और कुरान करीम को कदर की निगाह से देखने वाले लोग दुनिया से खत्म हो जाएंगे, जब साहिब कुरान को कुरान वालों की कदर होना बंद हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला इस निजाम को दरहम बरहम फरमा देंगे, दुनिया को खत्म कर देंगे। मैं जरा कुरान और साहिब कुरान की अजमत से कुरान और साहिब कुरान की लिहाज से चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। जरा गौर फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस को जिस महीने के अंदर नाजिल फरमाया है वो महीना रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस को रमजान की जिस रात में नाजिल फरमाया वो रात भी तमाम रातों की सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को जिस फरिश्ते के जरिए से नाजिल कराया वो फरिश्ता भी तमाम फरिश्तों का सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को जिस जबान में नाजिल फरमाया वो जबान भी तमाम जबानों की सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मुकद्दस को जिस नबी पर नाजिल फरमाया वो नबी भी तमाम नबियों का सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मुकद्दस को जिस जगह नाजिल फरमाया वो जगह भी तमाम जगहों की सरदार है। आप अंदाजा लगाइए, आप कुरान की अजमत का अंदाजा लगाइए, जिस वरक पर, जिस सफ़े पर, जिस कागज पर कुरान करीम का एक टुकड़ा भी लिख दिया जाए, कुरान करीम का ऐलान है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून कि आप उस कागज के टुकड़े को बगैर वजू के, बगैर पाकी के छू नहीं सकते हैं। ये कुरान करीम की अजमत है और ये कुरान करीम की कदर है। आज जरा अंदाजा लगाइए, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। मेरे भाइयों, आप कुरान और साहिब कुरान के कद्र का और साहिब कुरान की अजमत का अंदाजा लगाइए। जो मैंने आप हजरात के सामने भी एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक टुकड़ा पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे ज्यादा खैर वाला वो है जो कुरान करीम को सीखता है और फिर कुरान करीम की तालीमात को लोगों में आम करता है, कुरान करीम को लोगों में सिखाता है। वो सबसे अच्छा है। और ये अच्छाई की बात मेरी और आपकी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे होने का, खैर होने का उस आदमी के अंदर दावा किया है कि जिसके अंदर कुरान की तालीम मौजूद हो और वो लोगों को कुरान करीम की तालीम सिखाए। आज हमारी निगाहों से और आज हमारे दिलों से कुरान की भी और साहिब कुरान की अजमत निकल चुकी है। मुखालिफिन की तरफ से ये एक बहुत बड़ा फितना उजागर किया जा रहा है कि उम्मत को उलमा से काट दीजिए, उम्मत को उलमा से दूर कर दीजिए और फिर जिस फितने में चाहे अवाम को ले जाइए। ये मेरा जुमला आप हजरात याद रखिएगा। ये मुखालिफिन की तरफ से एक ताकत और एक फितना रचा गया है कि अवाम का राब्ता, अवाम का ताल्लुक उलमा से काट दीजिए, फिर अवाम को जिस फितने में चाहे ले जाइए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ये उलमा बताएंगे, कुरान की बात ये उलमा बताएंगे, हदीस की बात ये उलमा बताएंगे। अवाम को फितनों से ये उलमा दूर करेंगे, हटाएंगे। जब आम लोगों का ताल्लुक उलमा से कट जाएगा तो ना तो इनको कोई गुनाह को गुनाह बताने वाला रहेगा, ना इनको कोई कुरान से मिलाने वाला रहेगा, ना इनको कोई दीन की बात बताने वाला रहेगा, ना इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पहुंचाने वाला कोई रहेगा। आज तरह तरह की बातें करके अवाम को उलमा से दूर किया जाता है।
हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि सबसे बेहतरीन वो आदमी है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। आज हमारा यहाँ कदर ना तो कुरान की है और ना साहिब कुरान की है। ऐसा इंसान की जिसके दिल के अंदर, जिसके सीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मौजूद है, जो अपनी बचपन के, जो अपनी जवानी के कीमती अय्याम अल्लाह तबारक व तआला के दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सीखने में लगा देता है। आज ना उस चीज की हमारे अंदर कदर है, ना आज हमारे अंदर उस कुरान की कदर है, ना उस साहिब कुरान की कदर है। आप जरा अंदाजा लगाइए और इस बात को सोचिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान, जो माँ बाप, जो वालिद अपने बच्चे को कुरान करीम सिखाता है, कुरान करीम पढ़ाता है, हाफिज बनाता है और उसको कुरान करीम की तालीम देने के लिए चुनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर के अंदर उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे और उसका ऐसा इकराम करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस चांद की, उस ताज की चमक और दमक और रोशनी ऐसी होगी कि वो सूरज की रोशनी को फेल कर देगी। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर सूरज को रोशनी बख्शी है कि एक सूरज के जरिए से अल्लाह ताला का पूरा जहां रोशन होता है, पूरी तमाम मखलूकात उसकी रोशनी से फायदा उठाती है। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान के, जिसके सीने के अंदर कुरान करीम होगा, जो कुरान पर अमल करने वाला होगा, जो कुरान से वाबस्ता होगा, जो आलिम दीन होगा, जो कारी कुरान होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे कि जिसकी रोशनी सूरज की तरह होगी। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब उसके वालिदैन का हाल ये होगा तो आप उस शख्स की अजमत का, उस शख्स की कदर का अंदाजा लगाइए कि जो खुद हाफिज है, जो खुद आलिम है, जिसके सीने के अंदर खुद कुरान करीम मौजूद है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है, आज जब कुर्बानी का मौका आता है, जब ईद का मौका आता है, तो देखने में सामने ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं। अगर किसी जानवर पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ हो, अगर किसी जानवर पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ हो, तो उस जानवर की कीमत हजारों लाखों में पहुंच जाती है, करोड़ों में पहुंच जाती है। जिस जानवर पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ हो, उस जानवर की कीमत लाखों में पहुंच जाती है। अंदाजा लगाइए कि जिस इंसान के अंदर, जिस अशरफुल मखलूकात इंसान के अंदर अल्लाह के कलाम, अल्लाह का पूरा कलाम मौजूद है, दीन का सारा इल्म मौजूद है, जो नबी का सच्चा वारिस है, उसका मकाम क्या होगा। आज हमको उस जानवर की कदर नजर आती है और इस आलिम की कोई असमत नजर नहीं आती। इस आलिम की कदर करना हम भूल गए, क्योंकि हमको शैतान ने इससे दूर किया है, क्योंकि हमको शैतान ने ये इस फितने के अंदर मुब्तला किया है कि अवाम का ताल्लुक उलमा से काट दीजिए और फिर अवाम को जिस फितने में चाहे ले जाइए। मेरे भाइयों, बताने का मेरा मकसद ये है कि ये हजरात, ये आलिम दीन, ये हुफ़ाज़ कराम, ये कुर्राए कराम, इन हजरात की कदर कीजिए, इन हजरात की कदर कीजिए। आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले, आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आएंगे, आखिरत में यही सालार नजर आएंगे। चूंकि मैं खुद आज इस जलसे का खादिम भी हूँ, मेजबान भी हूँ, इसलिए मैं अपनी इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको भी सुनने से ज्यादा समझने की और फिर समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मीरे मजलिस।